लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अजीज तलबा, आप लोग अक्सर ये दुआ सुनते हैं, पढ़ते हैं, बल्कि अक्सर ये दुआ हमारे लबों पे रहती है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये गौर किया कि ये दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को शम्मा की मानत बनाने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ दुआ करने से दिल की आरज़ू पूरी नहीं हो जाया करती। दिल की आरज़ू पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को शम्मा की मानत बनाना पड़ता है। अपना नाम अपने हाथों से स्कूल की दीवारों पर, ब्लैक बोर्ड पर और डेस्कों पर लिखने से इंसान अमर थोड़ी हो जाता है। तारीख में नाम सिर्फ उन लोगों का जिंदा रहता है जिनका नाम इज्जत से लोग लिखें, एहतराम से बोले, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को इल्म से मिलता है। सिकंदर, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी है। मेरा दिल बंद हो जाता तो मैं अपने इस दिल की हरकत को हमेशा के लिए बंद कर लेता। पर अपनी हरकतों से बाज ना आते। नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तेरा हिरनियों की तरह चौंकना और पगडंडियों पर ये परांदा घुमाना। पर मुझे तो ना गाँव अच्छा लगता है और ना ही इसकी जिंदगी। मैं तो किसी बड़े शहर में ना किसी बड़े से बंगले में जाके रहने के ख्वाब देखती हूँ। तेरे इन ख्वाबों में मैं भी कहीं हूँ या? अरे बुद्धू, तुम्हें तो मेरे ख्वाबों की जान हो। पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मैं ना पैंट शर्ट पहन के किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठी हूँ, उस गाड़ी को तुम ड्राइव कर दो। सुन तो, जाने दो ना, अब क्या है? I love you। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने की है? और अगर लॉस हुआ तो? अरे 3-4 करोड़ कुछ नहीं थे। देखो ना, अगर लॉस इतने का है तो प्रॉफिट भी तो इसी रेशो से होगा ना। हाँ, आई एम वेरी मच। ठीक, लेट मी नो अबाउट इट। Yes, Mr. Lee, how are you? Yeah, I'm fine. Yeah, I got your facts and I got... Yes, please, touching the... साहिद जमाल, उठ पुत्र, तूने दफ्तर नहीं जाना आज? जाना है अम्मा। किस वक्त जाना है? देखना सूरज सर पे आ गया। चल उठ मेरा पुत्र। ओहो अम्मा, मैं कोई स्कूल मास्टर हूँ जो घंटे की पहली टर्न पे मुझे स्कूल के अंदर होना चाहिए? मैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हूँ, जब दिल चाहेगा चला जाऊंगा, और जब मैं दफ्तर जाऊंगा तभी यूनियन काउंसिल का कारोबार चलेगा।
नहीं तो सब कुछ ठप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू बादशाह है, बादशाह। पर क्या करूं पुत्र, मुझे भी तो घर का कारोबार चलाना है ना। हाय हाय, तुझे पता है मेरी कितनी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो पूरी होने के लिए कलप रही हैं। और फिर क्लर्क और सेक्रेटरी का दिन जितना बड़ा होगा ना, दिहाड़ी भी उतनी बड़ी लगेगी, समझे? चल उठ जा मेरा पुत्र, उठ जल्दी से। अम्मी जी, तंदूरी गरम हो गई है। हो गई गरम। हमारा बेटी, अब तू तंदूरी में रोटी लगानी भी सीख ले। अम्मी, दिल तो चाहता है लेकिन हाथ के जल जाने से डरती हूँ। लो, इसमें भला डरने की क्या बात है, पगली ना हो तो। अरे बेटा, औरत की सारी जिंदगी तंदूर में रोटी लगाते हुए हाथ की तरह होती है बेटा। ज़रा सी कोताही हो जाए ना तो कभी तंदूर और कभी तंदूर की आग हाथ को जला देती है। और हाथ का जख्म बेटा छुपाए नहीं छुपता। अम्मी, मैं BA करके मुलाजमत करना चाहती हूँ। सारी जिंदगी खुद को बालन बना के ये तंदूर और चूल्हे में नहीं झोंक सकती। अच्छा अच्छा, अब ये बड़े बड़े ख्वाब फिर देखना। पहले जाके सालन गरम कर, अभी आ जाएंगे भाई भूख भूख करते हुए। लो, रिजवान तो आ भी गया। ए रिजवान, तू क्या स्कूल की पहली टर्न के साथ स्कूल के गेट से बाहर आ जाता है? माँ का लाडला। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, आ गया मेरा बच्चा। अरे भाई कहाँ है? भाई आ रहे होंगे हले हले। बीबी जी, चुप कर जाना। अब बताओ क्या बात है? बीबी जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप यूँ कब तक मास्टर जी को घर के सामने से गुजरता हुआ देखती रहेंगी? किसी वक्त आप उनसे कह के नहीं देती कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ ना कि ज़ीशान मुझसे खुद कहे कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। पहले आप करते। बीबी जी, मुझे तो डर ही लग रहा है कहीं आपकी गाड़ी ना छूट जाए। अरे पगली, अगर मुझे ऐसा लगा ना कि देर हो रही है और गाड़ी छूटने वाली है तो मैं ना खुद ही कह दूंगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बीबी जी, अगर आप कहें तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर सकती हूँ जी। मास्टर जी से बात करूँ? नहीं, रहने दे तू, मैं खुद ही अब्बू जी से बात कर लूँगी। हाय मैं मर गई। आप मलिक जी से ये बात कैसे कहेंगी जी? ओहो पगली, मैंने कौन से अब्बू जी को बताना है कि मैं ज़ीशान से मोहब्बत करने लग गई हूँ? तो फिर मैं अब्बू जी से कहूँगी कि वो ज़ीशान से बात करें कि वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने घर आया करे। और जब वो घर आने लग जाएगा ना तो एक दिन मैं चुपके से उसके दिल में उतर जाऊंगी और फिर तितली की तरह मैं आगे आगे होंगी और वो मासूम बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा।
मोरा तुम बिन जी वलायत खातून, ये वाकई तुम हो या ये आज फिर मेरा ख्याल मुझे धोखा दे रहा है? धोखा तुझे तेरी अक्ल, तेरी बुजदिली और तेरी दूरंदेशी ने दिया था मस्कीन अली गमगीन। वलायत तो यहाँ उसके ख्याल ने नहीं। पता नहीं वलायत खातून, मैं तो आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि मैंने उस वक्त ठीक फैसला किया था या गलत। गलत फैसला करके बंदा सारी आती उसके ठीक होने की दलीलें ढूंढता रहता है। तू भी ढूंढ और सौदा दे मुझे। आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, बेटा जल्दी घर लौटने की कोशिश किया करो। अब देखो ना तुम्हारे पापा। सॉरी, ना तो मैं आपका पाबंद हूँ और ना मैं वक्त का, और वैसे भी आपने इस घर को घर कहाँ रहने दिया? Behave yourself। माँ है ये तुम्हारी। सॉरी पापा, माँ वो होती है जिसने इंसान को जन्म दिया हो। सिर्फ बाप की बीवी को माँ नहीं कहते। देखा देखा गुलफाम, मैं किस तरह दिन रात इसकी खुशामदे करती रहती हूँ ताकि इसे अपने करीब ला सकूं, और ये है कि अरे मुझे तो तुम पे हैरत होती है। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद तुम इसे अपने साथ अटैच नहीं कर सकी। इसी बात का तो रोना है मुझे। अच्छा चलो, हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा सब कुछ। तुम खामखा क्यों अपना दिल चलाती हो? चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। मैं नहीं मानता जिसने भी क्या गलत कहा है। मोहब्बत एक से नहीं होती, हजारों से होती। ये क्यों कहा तुमने? यकीन करो, मुझे जब से मोहब्बत हुई है ऐसे लगता है सिर्फ तुमसे नहीं, पूरे गांव से मोहब्बत हो गई है मुझे। परिंदों से, दरख्तों से, सभी से। जब किसी दरख्त से कोई पत्ता टूट के गिरता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी चांदनी कभी इस दरख्त की छांव में बैठी होगी, या फिर मेरी चांदनी को इसके साए की कभी जरूरत पड़ सकती है। इस कदर भी मुझसे मोहब्बत ना किया करो। वो क्यों? कहीं तुम्हारा दिल
मोहब्बत से भरी ना जाए। जब्त करना न कभी जब्त में वहशत करना। अरे उठ जा भाई। ओ सिकंदर, ओ बीए पास, उठ जा। अबे 8:45 बज गए, वो स्कूल की घंटियां बज रही हैं। क्या है अब्बा जी? अब्बा जी को क्या होना है? तुझे ही कुछ हो गया है? बीए पास करके आराम से सोया पड़ा है। अबे जा, उठ जा, जाके कहीं नौकरी ढूंढ। क्या है अब्बा जी? अरे विलायतों का बेटा जाहिद जमाल 12 जमात पढ़ के यूनियन काउंसिल में क्लर्क भर्ती हो गया, हजारों कमा रहा है वो। अब्बा जी, यहाँ पे नौकरी तालीम से नहीं मिलती, रिश्वत और सिफारिश से मिलती है, और ये दोनों चीजें नहीं है हमारे पास। अबे चल मान ली तेरी बात, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, ना रिश्वत ना सिफारिश। मान ली मैंने तेरी बात। अबे उस सिकंदर, अबे विलायतों के बेटे जाहिद जमाल की तरह अगर तू क्लर्क नहीं लग सकता तो ना सही, अबे जुबैदा बहन के बेटे जीशान की तरह स्कूल मास्टर लग जा। उसमें ना रिश्वत चाहिए ना सिफारिश। मुझे नहीं बनना स्कूल मास्टर। अबे ये फजूल बैठने से स्कूल मास्टरी अच्छी है। भूखा मर जाऊंगा अब्बा जी, पर स्कूल मास्टरी नहीं करूंगा। मुझसे नहीं सुनी जाती है स्कूल की टन टन टन। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो तमन्ना ही क्या अब्बा जी जो पूरी ना हो। और वैसे भी ये स्कूल मास्टर की जितनी भी तमन्नाएं सारी जिंदगी उसके लबों पे रह जाती है। और वैसे भी हमारे मुआशरे में स्कूल मास्टर से क्लर्क की इज्जत कहीं ज्यादा है अब्बा जी। ले भाई मीरू, तेरा काम हो गया। ये सिर्फ 500 से काम नहीं चलेगा, 2-4 देसी मुर्गियां भी छोड़ जाए यहाँ। ठीक है सरकार, मुर्गियां भी पहुंच जाएंगी। हाँ, ये बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो गया जनाबे अली। ओए जुगनू, ओए ये बासु को भी सीधा रास्ता दिखा दिया है जनाबे अली। वैसे 200 रुपए और फिलहाल यही गुंजाइश है जी। और मैंने कहा जी सलाम सेक्रेटरी साहब। वालेकुम सलाम। ले भाई मलिक साहब के तोहफे आ गए। चल भाई जुगनू, खोल पेटियों का मुंह और दिखा बासु को कि काम ऐसे होते हैं। अभी खुल गई जनाब। किसी पिंड में ऐसा कोई इमाम मस्जिद नहीं है जिसके घर में पकी पकाई रोटी ना आती हो। कहीं से खीर आ रही है तो कहीं से हलवा आ रहा है। और तेरे अब्बे ने अपने घर के सारे दरवाजे अपने रिज्क के ऊपर बंद कर रखे। सारा गांव अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करता है। जरूरी है घर घर जाकर वजीफा मांगा जाए, लोगों का झूठ खाया जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता लोग मुझ पर तरस खाएं। जो बंदा खुद अपने ऊपर तरस नहीं खाता, कोई दूसरा उस पे क्या तरस खाएगा। मौलवी नूर इस्लाम, होश कर होश। बेटी तेरी जवान है, उसका कद घर की 4 दीवारी से ऊंचा निकल गया है। बेरी और बेटी जब घर की 4 दीवारी से बाहर नजर आने लगे ना, तो लोगों के हाथों में पत्थर और जुबान पर बातें आ जाती हैं। उसकी शादी का कुछ सोच। जिसने बेटी दी है वो उसकी शादी का बंदोबस्त भी कर देगा, मुझे पक्का यकीन है। वे
हर बात अल्लाह पर ना फेंक दिया कर। उसने बंदे को हाथ पैर दिए हैं और अकल भी। तुम चांदनी को किसी गरीब गुरबा के पल्ले बांधकर कह दोगे कि ये अल्लाह की मर्जी थी, पर मैं अपनी चांदनी की शादी किसी खाते पीते अमीर घर में करना चाहती हूँ, ताकि सारी जिंदगी वो मेरी तरह पाई पाई को ना तरसे। अरे शुक्र कर, अल्लाह फाई का शुक्र कर, वो 2 वक्त की रोटी खाने को देता है। शुक्र बाद में करना, पहले आटा चीनी और पत्ती ले आ, घर में कोई चीज नहीं है। ले आऊंगा, ले आऊंगा। संभाल इसको। ज़मीर ये ज़मीर बहुत कमबख्त है। ये ज़मीर वाकई बहुत कमबख्त है। जानती हो क्यों? क्योंकि जब ये जागता है तो बड़ों बड़ों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख देता है। ज़मीर गुनाह से रोकता नहीं है, ये गुनाह के मजे को किरकिरा कर देता है। ज़मीर काम ना करने का बहाना है। एक बात कहूं, जो लोग उज़्र और बहाने तराशते फिरते हैं ना, वो सारी जिंदगी गुर्बत की दहलीज पे खड़े रहते हैं, भूखे भिखारियों की तरह। लेकिन दिली तौर पर पुरसुकून रहते हैं। देखो इशरत, किनात पसंदी की आदत जो है वो अफ्यूम की उस गोली की मानद है जिसे खाने के बाद बंदे का जहन मफलूज हो जाता है और वो पुरसुकून होने का धोखा खाने लगता है। मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करती सर। ऐसी बेश मर्जी है तुम्हारी। देख लो, इस वक्त तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। जो सीधे हाथ में दरवाजा है वो मेरी दुनिया में खुलता है, जहां पर ज़मीर, बेबसी, लाचारी, गुर्बत, इस जैसे बेमानी लफ्जों के लाशें सोने के ताबूतों में बंद पड़े हैं और उसके ऊपर पुरसाइश जिंदगी के सोफे लगे हैं। और ये वाला दरवाजा तुम्हारी दुनिया में खुलता है, जहां बेशर्मिंदगी, गुर्बत, इस्तेहसाल वगैरह 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 जैसे बड़े 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 पत्थर पड़े हैं, जिनसे टकराते टकराते ज़मीर लंगड़ा लूला होता है और मर जाता है, पर हाथ कुछ नहीं आता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस दुनिया में जाना चाहते, अपनी दुनिया में या मेरी दुनिया में। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। Choice is yours. Good. ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, बाजार से ले लेना। और हाँ, कुछ खाया पिया करो। इसलिए आई थी बाजी कि आप चावल, घी और आटा देंगी आज। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी तक नहीं आए। चलो जाओ यहाँ से। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़ाहिद जमाल। अच्छा, खाना खाने का मूड था, सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। चलोगी? नेकी और पूछ पूछ। चलो, बाकी लोग कर लाना। पर बाजी, हम तो सुबह के बैठे हैं। तो मुझ पे एहसान किया तुमने, सुबह से आके बैठी हुई हूँ। चलो। वैसे तुम्हारी आदतें कुछ कुछ मेरी तरह होती जा रही हैं। यस, आफ्टर ऑल इस इलाके की अकलौती एलएचवी। हाँ भाई, तुम्हारे बगैर आजकल बच्चा पैदा ही नहीं होता, और मेरे बगैर
उसका अंदराज नामुमकिन है, चाहे वो 7 दफा पैदा क्यों ना हो जाए। इट मीन्स हमारे साथ बना के रखना बहुत जरूरी है आवाम के लिए। हम दोनों का आपस में बनाकर रखना जरूरी है, नहीं तो 2 मुल्लाओं के बीच में मुर्गी हराम हो जाएगी। चलो। और फिर तुम्हारे सिवा बेटा किसी और पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। जुबैदा बहन, तू ही समझा इसे कि शायद एक जवान बेटी के बाप के एहसास को समझने से आ रही है। समझा इसे। अनायत भाई, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। कल से जीशान सादिया को पढ़ाने आ जाएगा। मगर माँ, मैंने कह दिया ना बेटा, फीस बेशक मत लेना, लेकिन पढ़ाने से उस्ताद का मकाम कम नहीं होता बेटा। खुदा तुम्हें खुश रखे जुबैदा बहन, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं अब चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो जुनेद। हेलो। अच्छा किया तुमने कि इसको साथ ले आई। ये घर में आती है तो रौनक सी आ जाती। बैठो। वैसे ये आज आ नहीं रही थी, सोच रही थी आप लोग शायद क्या तासुर लेते होंगे। वो इसलिए कि मैं हफ्ते में 2 दफा जो आ जाती हूँ। अब तुम डांट खाओगी इस बात पे मुझसे। तुम्हारी बहन का घर है और वो कहते हैं ना कि साली तो होती याद है घर वाली। थैंक्स भाईजान, लेकिन जुनेद, आप गुमसुम रहते हैं, ये क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, इंसान जो भी काम करता है उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक या तो कामयाबी के लिए, दूसरा इत्मीनान के लिए। कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आपका बीए करने का क्या मकसद? मेरे नज़दीक भी है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। वेरी गुड। मकसद बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम आज अरे जीशान, तुम? सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए जीशान? बस अभी थोड़ी देर पहले आया था चाचा। अच्छा अच्छा, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना बेटा, बैठो। शाबाश। रहमती, अरे रहमती कहाँ चली गई है? भाई देखो तो सही कौन आया है, कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। रहमती, सरकार, एक मुस्कुराहट भरी नजर की खैरात हमारे कासे में भी डाल दिया करो। हम भी कई सालों से आपके तलबगार हैं।